अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। रोजाना सुबह मैं आपसे कहती हूं कि अपने दिन का आगाज एक नई उम्मीद के साथ करें कि अगर आपने कल किसी बहुत ही मुश्किल को फेस भी किया है या कोई देरीना ऐसी मुश्किलात हैं जो आपके साथ हैं, इमेजिन कीजिए कि आज के दिन वो हल हो सकती हैं, कोई मौजज़ा हो सकता है। इसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। अगर आप उन्हीं थॉट्स को रिसाइकिल करते रहेंगे, वॉशिंग मशीन की तरह गोल 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 वही थॉट्स घूमती रहेंगी, तो फिर एक नए दिन, एक बेहतरी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। अक्सर मैं ये मिसाल आप लोगों को देती हूँ और ट्रेनिंग्स में भी अक्सर लोगों को देती हूँ कि जब एक हाथी का बच्चा छोटा सा होता है तो अगर आप उसको सर्कस में देखें या जहां भी उनसे काम लिया जाता है, उसको एक बांस के साथ बांध देते हैं। छोटा सा हाथी होता है या दरख्त के साथ अगर उसको बांधते हैं तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो जोर से अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी उम्र और उसकी ताकत बढ़ती है वो यकीनन ये काम बआसानी कर सकता है। लेकिन जब उस खूंटे से बंधे रहना उसकी मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड उसने कभी सोचा ना देखा होता है, ना उसके सामने कोई ऐसी मिसाल है, ना उसको इस बात का इदराक है कि उसमें ये ताकत है कि वो चाहे तो अपने आप को यहाँ से छुड़ा सकता है। वो उसी खूंटे के सहारे बंधा रहता है। एक और मिसाल जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की दुनिया में दी जाती है, वो अगर आप किसी मेंढक को देखें, उसको आप उबलते हुए पानी के पतीले में डाल दें, अगर आप उसको यकायक गर्म पानी में डालेंगे तो वो फुदक कर बाहर आ जाएगा, वो यकीनन मरना नहीं चाहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये आंच धीमी धीमी होती है तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जैसे उसकी जिल्द बनाई है वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। हमें भी अक्सर यही सीख दी जाती है कि जिंदगी में एडजस्ट करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन कब कॉम्प्रोमाइज करते करते हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जब द वाटर इज बॉइलिंग और मौत यकीनी हो जाए। इन दोनों मिसालों का मतलब एक ही है कि अपने आप को, ठीक है मुश्किल हालात में आप एडजस्ट करें, उनके साथ समझौता करें, लेकिन इस हद तक उस टॉक्सिसिटी को अपनी जिंदगी में आने ना दें कि आपकी अपनी जात, अपनी खुदी और आपका जो एक पर्सपेक्टिव टू लाइफ था वो सब कुछ खत्म हो जाए। इसमें कोई मेरे ख्याल में रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोई तमगा नहीं दिया जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी होती हैं तो ये आपके अंदर कड़वाहट बन जाती हैं। आपको लगता है कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको अहमियत नहीं देते, क्योंकि शायद जब आप कुर्बानी दे रहे थे तब वो अनकंडीशनल लव नहीं था। आपको लगता था कि ये जो मैं अपने आप को एक्सटेंड कर रहा हूँ दूसरे के लिए, तभी तो ये मेरी कदर करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। आज का पैगाम सब उन लोगों के लिए जो अपने आप को महसूस करते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन लोग उनकी कदर नहीं करते। सबसे पहले आपने अपनी कदर खुद करनी है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने आपको तमाम एहसासात से नवाजा है। जो मोहब्बत आप लोगों को बेलौस अंदाज में उन तक पहुंचाते हैं, उसके थोड़े से हकदार आप खुद भी हैं। अपना ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि दूसरों की परेशानी में घुलते घुलते या उनके लिए कुर्बानियां देते देते आपका अपना वजूद खत्म हो जाए या आप बीमारियों का घर बन जाएं। अगर ऐसा है देन इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और बेशक ये आदत 30 साल की है, 32 साल की है, 40 साल की है, आप बदल सकते हैं। ऑल यू नीड इज दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन। इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको हमारे प्रोग्राम में कई ऐसी मोटिवेटिंग थॉट्स मिलेंगी और इसके अलावा ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यकीनन इस हकीकत को जी रहे हैं। मुश्किलें सब पे आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से जूझा कैसे जाए, अपनी हिम्मत को बांधा कैसे जाए, और सबसे बढ़कर ये कि जो सैक्रिफाइसेस आपने दी हैं वो आपके अंदर कड़वाहट के बजाय इत्मीनान कैसे लेके आए। आज इस पे बात करेंगे। तो लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। ज़माना होता है कि आप बच्चे के शक्लो सूरत, उसके खदो खाल देखकर उसकी शबाहत मिलाते हैं उसकी वालदा से या वालिद से कि देखो इसकी नाक बिल्कुल इसकी अम्मी जैसी है, इसके दांत बिल्कुल इसके अब्बू जैसे हैं। लेकिन अब दांतों के मामले में ये कहना ज़रा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी डाइट चेंज हो गई है, बच्चों का हम ख्याल नहीं रखते, और गुज़िश्ता जनरेशन जो अब माशाल्लाह अम्मी अब्बू बन रहे हैं उनमें से कई लोगों ने ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। तो जो बच्चे के पास आते हैं ना, वो आपकी असल जीन्स आती हैं, उसमें पता चलता है कि आप पहले कैसे दिखते थे ब्रेसेस लगाने से पहले।
लेकिन चाहिए मजाक की बात के अलावा छोटे बच्चों को ही ओरल हाइजीन की आदत डालना बड़ा अहम होता है। उनको ये बताना कि रात को सोने से पहले ब्रश करना है और सुबह ब्रश करना है बड़ा अहम है। बच्चे कैंडीज बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत यूज करते हैं, तो इन तमाम चीजों की वजह से बड़ी छोटी उम्र में ही हम देखते हैं कि उनको कैविटीज या फिर ब्लैक टीथ होने लगते हैं। तो क्या वो अच्छी आदतें हो सकती हैं डाइट की चेंजेस के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, जो हमें छोटे बच्चों को बतानी चाहिए? आइए आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमशा उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम अस्सलाम। रमशा, बच्चों के जहां हम बहुत सारी एक्सेसरीज पे तवज्जो देते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए हम चाहते हैं कि पाउडर भी हो, लोशन भी हो, उसका अपना छोटा सा हेयर ब्रश भी हो, लेकिन जब टूथब्रश लेने की बारी आती है तो पेरेंट्स इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या कहेंगी आप? देखिए, तवज्जो इसलिए नहीं देते बिकॉज नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज का ये सिलसिला है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इस ओरल कैविटी एंड ओरल हेल्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। अगर आप फॉरेन स्टेट्स में आप देखें तो वहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग और पेरेंटिंग दोनों में ओरल हाइजीन का एक करेक्ट वे सिखाया जाता है चाइल्डहुड से ही तरीके से। स्कूलिंग में भी बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो अपने टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों की ओरल हाइजीन पे तवज्जो दे दें। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर आप देखें तो ब्रशेस के अंदर भी ना डिफरेंट वैरायटी होती है, फ्रॉम सॉफ्ट ब्रिस्टल्स टू हार्ड ब्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर ओरल हेल्थ। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि ये बेसिक आप समझिए ना, देखिए ओरल कैविटी की हेल्थ आपकी बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से निगलेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी शुरुआत उस वक्त करनी चाहिए जब बच्चा बहुत छोटा है, यानी जब पहले उसका दूध के 1 या 2 दांत निकलते हैं। अगर आप इस वक्त मार्केट में जाएं, जितनी यंग मदर्स हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि आपका एक थंब या ब्रिस्टल्स वाला जो आप जैसे उंगली पे एक ग्लव सा पहन लीजिए और उसके आगे कुछ ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होते हैं जी, तो वो इनिशियल जो केयर होती है वो माने करनी होती है, ठीक है। और वो काउंसलिंग माँ ही है जो इनिशियल आपकी करेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब वो बच्चों को अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जिस टाइम पे आपका जो बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप उस टाइम पे वो अगर सॉफ्ट ब्रश उस सिलिकॉन रबर का बना हुआ होता है और उसको आप मदर फिंगर में लेके बच्चों के ओरल कैविटी में इजीली रब करेंगी, एक तो सूदिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, और फिर क्लीन जो होगा वो एक अलग। रमशा, इसके लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ इसके मोशन की वजह से और पानी के साथ आप इस तरह बच्चे के दूध के दांत जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उस वक्त तो उसको इस चीज का सेंस नहीं है, वो अंदर swallow कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड वगैरह होता है। तो वैसे भी बच्चों को मना किया जाता है कि वो swallow ना करें, जो थोड़े बच्चे बड़े भी जैसे हो जाते हैं। तो इनिशियली तो बच्चों को मना ही किया जाता है कि आप सिर्फ जो आपका क्लीन टैप वाटर है आप उससे इजी बस हल्का हल्का जो है ना आप एक रबिंग मोशन के अंदर। एक बड़ा अहम नुक्ता मैं उठाना चाहूंगी रमशा, के अक्सर जब बच्चे छोटी उम्र के हैं, अगर 5 साल से कम हैं और आपने उनको टीथ ब्रशिंग के लिए इंडिपेंडेंटली छोड़ा है, सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या पिछली दाढ़ को, दांतों को साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोशन क्या है उसका। जी, देखिए ये होता है कि मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों को वहाँ खड़ी रहें साथ, और फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता है, ठीक है। आप कहते हैं ना घिसना नहीं है, इजीली बहुत सॉफ्ट तरीके से अपवर्ड और लोअर मोशन में आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे इजीली, फिर आहिस्ता 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 आप बैक साइड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बारी आती है टंग की, जो आपकी टूथपेस्ट का जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है उससे आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी होती है, आपको अपना ऊपर पैलेट क्लीन करना होता है। तो ये चीजें आपको माँ सिखाएगी, बच्चे को नहीं होती। बच्चे का क्या है, जल्दी किया भगा, और 90% जो आपके बैक्टीरिया एंड जर्म्स हैं वो आपके गम्स और आपकी टंग पे होते हैं, दांतों पे नहीं होते, जिसकी वजह से दांत सड़ जाता है या खराब होता है। अच्छा, एक इसमें अहम बात ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ पानी, टैप वाटर समटाइम्स नॉट फिट फॉर डाइजेशन, तो छोटे बच्चों के लिए आप एक प्लास्टिक का ग्लास जिसमें उनको थोड़ा सा पानी, वो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, आपके यहाँ बेशक आप पानी उबाल के पीते हो, मिनरल वाटर पीते हो, वो दें ताकि बच्चा अगर कुल्ली करते हुए, गागल करते हुए उसको निगल भी जाए, कोई मसला नहीं। और
रिंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेस टूथपेस्ट आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए। जब आपने ब्रश कर लिया है तो आप तरीके से 2-3 दफ़ा उसको अच्छे से पूरा अपने माउथ को पहले इस साइड से, एक साइड से, फिर दूसरी साइड से करके फिर आप 2-3 दफ़ा रिंस करके एक्सेस सारा टूथपेस्ट आप। अच्छा, कल मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मेरी नीस को, हु इज ओनली 4 years old, उसको कैंडीज का भी बहुत शौक है और उसने अपनी खाने को डिले करने के लिए एक तरीका निकाल दिया था कि लुकमा बना के दें, तो वो लुकमा एक गुलेरी की तरह साइड पे होता था और उसको काफी देर तक मुंह में रखती थी। तो हमने उसको डराने के लिए कहा कि देखो अगर तुम आयु ऐसे करोगी ना तो फिर तुम्हारे सारे दांत जो ना ब्लैक टीथ बन जाएंगे और दांत खराब हो जाएंगे। तो बड़े मजे से उसने मुझे पलट कर कहा, दैट्स ओके काका, ये मिल्क टीथ है, ये दूध के दांत है, उसके बाद मेरे असली दांत आ जाएंगे तो ये खराब भी हो जाएंगे। एंड इट गॉट मी थिंकिंग, और मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल जरूर करूं कि क्या वाकई अगर बच्चों के दूध के दांत में कीड़ा लग जाए तो वो परेशानी की बात नहीं है, या इसकी वजह से जो पक्के दांत आ रहे हैं वो भी खराब हो सकते हैं? देखिए, बात ये होती है कि whether it's a milk teeth or a permanent teeth, teeth is a teeth and it's about oral hygiene. जब तक आप बच्चों को कॉन्सेप्ट उसके जहन में ये होगा ही नहीं कि हमें करना कैसे है, तो अब वो जब उनको आदत ही नहीं है अपने जो है ना मिल्क टीथ को क्लीन करने की, तो वो परमानेंट टीथ के ऊपर कैसे हैबिट फॉर्मिंग तो आई अंडरस्टैंड रमशा, लेकिन मुझे बताएं कि क्या उसूली तौर पे अगर एक दांत बिल्कुल सड़ा हुआ काला है और वो दूध का दांत है तो जरूरी है कि जब वो टूटेगा तो आने वाला परमानेंट नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट पेन हो सकता है बच्चों को। और फिर आपको पता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं फिर वो कितना, आप अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उनकी फिर विजिट कितनी होती है, बहुत टेंट्रम शो करते हैं, फिर उनको तकलीफ भी हो रही है, फिर उनको कुछ करवाना भी नहीं है, फिर उनको दवाई भी नहीं लेनी है, वो फिर एक अलग प्रोसीजर हो जाता है ना। तो फिर इससे बेहतर है कि हम ये चीज इस तरफ जाए नहीं कि हम। लेकिन एक बड़ी अहम बात ये भी है कि अगर आपका दूध का बच्चे का जो दांत है वो बहुत जल्दी खराब हो गया है और वो काला पड़ गया है तो वो गिर सकता है। जब वो गिर जाए और पीछे से पक्का दांत आने के लिए तैयार नहीं है तो आप सोचे कि पक्के दांत के लिए बहुत ओपन स्पेस है और फिर आपका पूरा जॉ, आपकी लुक खराब हो सकती है। तभी बच्चों को कहते हैं कि जो छोटे, जो आपके दूध के दांत हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर स्ट्रक्चर की बात पे। अगर दूध का दांत आगे नहीं है जिसको पुश करके परमानेंट दांत में बड़ी अच्छी साख से बाहर निकलना है और वो हे वाइल्ड हुआ हुआ है, ऊपर से बच्चे को मुंह में चीजें डालने की भी आदत है, तो रमशा फिर दांत तो खराब होंगे। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, एक बात ये होती है कि दांत टेढ़े आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ परसेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कुछ परसेंट आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। सही, ठीक है। अगर आपके फैमिली में थोड़े से प्रोट्रूडेड दांत हैं या मैल अलाइन दांत है, थोड़ा बहुत असर तो आता ही है। दूसरी बात ये कि बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे थम सकिंग करते हैं, जो बच्चे फीडर रात पे ले लेकर सोते हैं, या जो है कि कहते हैं कि बच्चों को चोट लग गई है, गम्स पे चोट लग गई है, उस वजह से टेढ़े भी दांत आ रहे हैं, जल्दी टूट भी गए, आ भी नहीं रहे, बाज दफा ये वाले इश्यूज होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना ये वाली आदत नहीं होनी चाहिए कि बार बार मुंह में हाथ दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थम सकिंग वाली आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही। माँ को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चा रात में सो रहा है तो फीडर दे के बच्चों को नहीं सोने देना। ठीक है, उससे अलग इश्यूज होते हैं। एब्सोल्युटली रमशा, यू स्पॉट ऑन। अब तो खैर आपके घर के सिपर्स मौजूद हैं, आप बहुत जल्दी बच्चे को अगर फीडर से दूर कर देंगे और उसको कप से पीने की या फिर इस तरह के जो आपके पास सिपर्स होते हैं उनसे पीने की आदत डालेंगे तो दांत की साख पे और उसकी जॉ पे जोर कम पड़ेगा। एंड दिस इज अ ग्रेट हैबिट टू हैव। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमशा फॉर बीइंग हियर। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, हमें इन सबको इन रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। सो आई होप दैट यू पेइंग अटेंशन। जो बात वाज़ेह होती है कि चाहे बच्चा सो कैसे रहा है, खाना प्रॉपर खा रहा है या नहीं, या फिर अगर उसने अपने दांत सही साफ किए हैं या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए अ यंग चाइल्ड नीड्स अटेंशन और माँ ही ये तमाम अच्छी आदतें उसमें इनकलकेट करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।